गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि हम आप लोगों ने देखा था कि हम लोग पोएम पढ़ रहे थे माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसका फर्स्ट स्टेंजा मैंने पढ़ा दिया था, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। नेक्स्ट स्टेंजा की अब हम बात करेंगे जो कि स्टार्ट हो रहा है सर इट वाज नॉट से। तो इन दीज लाइन्स a typical Italian duke of middle ages suffering from feeling of jealousy, note this point, suffering from feeling of jealousy, suspicions and vanity, got his wife killed। उसके अंदर ईर्ष्या की, शंका की, घमंड की इस प्रकार की भावनाएं हैं। हम यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पर ड्यूक के कैरेक्टर के हमारे पास 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ईर्ष्यालु पर्सन एक, शंकालु पर्सन दूसरा, घमंडी व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को मरवा दिया है। He did not like the generous and responsive disposition of his wife, means वो अपनी पत्नी के उदार और प्रत्युत्तर देने वाली, जिम्मेदारी लेने वाली पत्नी के व्यवहार को पसंद नहीं करता है। उसकी पत्नी, अब हमारे पास शुरू हो रहा है उसकी पत्नी का अर्थात डचेस का कैरेक्टर स्केच। 2 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। शी वॉज जेनरस एंड रेस्पॉन्सिव। उसके बाद हम कहना चाहेंगे शी वॉज ए फ्रैंक एंड चार्मिंग वुमेन, बहुत ही स्पष्टवादी, आउटस्पोकन और आकर्षक महिला थी जो कि हमेशा हर चीज़ को देखकर मुस्कुराती रहती थी। द ड्यूक इज एक्सप्लेनिंग द मिस्ट्री ऑफ द हैप्पी इन दिस स्टेंजा। द ड्यूक इज स्पीकिंग अबाउट द मिस्ट्री ऑफ द हैप्पी स्पॉट ऑन हर फेस इन द पोर्ट्रेट to the envoy of the count who seemed to him to be curious about it। ऐसा लग रहा है जैसे कि ड्यूक ये सोच रहा है कि जो दूत आया है वो भी उसकी पत्नी के उस चित्र को देखने के लिए तत्पर हो रहा है, बहुत ही उत्सुक हो रहा है। तो अब यहाँ पर ड्यूक जो है वही बोल रहा है, जैसा कि मैंने बताया था मोनोलॉग में सिर्फ ड्यूक को बोलने की ही, एक व्यक्ति को बोलने की ही अनुमति होती है। दूसरा व्यक्ति जो खड़ा होता है वो या बैठा होता है उसको सिर्फ और सिर्फ सुनने की अनुमति होती है, वो सिर्फ सुन ही सकता है। ड्यूक टेल्स द एनवॉय दैट द स्वीट स्माइल्स ऑफ द लेडी वर नॉट रिजर्व्ड फॉर द हस्बैंड अलोन, अर्थात उसके जो ये मुस्कुराहट का चिन्ह है चेहरे पर वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसका वहाँ पर पति खड़ा हुआ है। The Duke explains why the portrait of the Duchess has a blush of happiness। अब वो स्पष्ट कर रहा है कि ये जो मुस्कुराहट का निशान उसके चेहरे पर आया है वो जो है वो किस कारण से आया है। Many people think that this blush come on her cheeks, कि ये जो निशान उसके चेहरे पर आया है, जो उसके गालों पर आया, बिकॉज द ड्यूक वॉज हिमसेल्फ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द पेंटिंग, कि ऐसा लगता है कि जब ये पेंटिंग बना रहा था पेंडोल्फ फ्रॉ, तो उस समय शायद उस समय वहाँ पर उसका हस्बैंड उपस्थित था। लेकिन ड्यूक जो है वो इस बात को क्लियर कर देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द ड्यूक टेल्स हिम दैट, ड्यूक उसको बताता है द डचेस वाज सो सिंपल एंड इनोसेंट। नेक्स्ट पॉइंट आ गए कि शी वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, वो बहुत ही उदार और भोली महिला थी, इतनी ज़्यादा कि शी वॉज ईजीली प्लीज्ड, बहुत जल्दी खुश हो जाया करती थी, एंड स्माइल और मुस्कुरा दिया करती थी एट एवरी लिटिल थिंग्स, हर छोटी छोटी चीज़ों पर। He now again explains the envoy that the redness of her face in the portrait was not because he was present there, the reason is other। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि मान लीजिए छोटा क्वेश्चन आता है कि why was there a smiling spot on the cheeks of the lady, तो आंसर होएगा कि there are other reasons, not the presence of her husband, other reasons for that spot, उस निशान के अन्य कारण रहे हैं। There was some other reasons of it, perhaps, अब वो उनको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे। Perhaps some complaint by the artist occasioned that happy spot on her face, शायद
ऐसा लगता है कि जो कलाकार था उसने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे, कुछ उसको बधाइयाँ दी होंगी कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो वगैरह वगैरह। द आर्टिस्ट माइट हैव कॉम्प्लीमेंटेड ऑन हर ड्रेसेस। हो सकता है जो कलाकार था उसने उसकी पोशाक का भी बधाइयाँ दी हों, कहा हो तुम्हारी पोशाक बहुत अच्छी लग रही हो। ही माइट हैव सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल। और हो सकता है कि उसने ये भी कहा हो कि असंभव है टू कैप्चर इन पेंटिंग द फेंट ट्रेस ऑफ ए ब्लश, कि उसके चेहरे पर ये फीका सा जो निशान है मुस्कुराहट का, इसको वो पेंटिंग में उभार नहीं सकता है, उसको ये पेंटिंग में नहीं बना सकता है। और द लाइट रेड थिंग दैट सीम्ड टू फ्लश हर थ्रोट, और ये जो लाल लाल निशान है उसके गले पर, ये भी चित्रकारी में नहीं बनाया जा सकता है। द पेंटर मेंट दैट, कलाकार का ये मतलब है कि द ब्लश वॉज सो ब्यूटीफुल, कि उसकी ये मुस्कुराहट, उसकी ये शर्माहट इतनी खूबसूरत थी, एंड सो इवन सेंट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि वो इतनी मधुर थी कि असंभव था टू कैप्चर इट ऑन कैनवास, कि उसको पटल चित्र पर वो उतार सके। अब हमारे पास कारण आ गए हैं कि ये निशान क्यों थे। कि हो सकता है कलाकार ने कहा हो कि तुम बहुत खूबसूरत हो, कलाकार ने कहा हो कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, या तीसरा रीज़न कलाकार ने कहा होगा, पेंटर ने कहा होगा कि उसके ये जो निशान हैं उसको मैं पेंटिंग में नहीं बना सकता हूँ या नहीं उभार सकता हूँ। द ड्यूक टेल्स द एनवॉय दैट दीज रिमार्क्स अबाउट हिज डेड वाइफ वर मेयरली एक्सप्रेशन ऑफ कर्टसी। उसने कहा ये जो निशान हैं, चौथा कारण सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचारवश हैं, कि हम भी जानते हैं कि इट इज़ ए मैनर्स इफ़ समवन आस्क समथिंग टू अस, यदि हमसे कोई कुछ भी पूछता है वी आर टू आंसर इट, तो हमें उसका उत्तर देना होता है, वेदर बाय स्माइलिंग और बाय स्पीकिंग और बाय वर्ड्स एनी अदर इफ़ विश, जो भी है। दे हैड नो फर्दर मीनिंग, इसलिए लोग बाग इसका कोई अलग अर्थ न लगाएं। सच ए रिमार्क मियरली वन ऑफ फॉर्मल कर्टसी, सिर्फ और सिर्फ ये एक शिष्टाचार है। वॉज एनफ, और ये पर्याप्त भी है टू ब्रिंग ए ब्लश ऑफ जॉय, कि खुशी का निशान लेके आए टू द डचेस चीक्स, डचेस के गालों पर। शी हैड सच एन इनोसेंट हैप्पी नेचर, क्योंकि उसका इतना भोला भाला और इतना अच्छा स्वभाव था, दैट कि शी वॉज ईजीली प्लेस्ड इन दिस वे, कि वो हर तरीके से प्रसन्न हो जाया करती थी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस स्टेंजा में जो कि शुरू होता है सर इट वाज नॉट से लेकर डैश 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 स्पॉट ऑफ जॉय तक, जिसके अंदर हमें 3 क्वालिटीज़ तो डचेस के कैरेक्टर, ड्यूक के कैरेक्टर की मिली हैं, और कम से कम 5 क्वालिटीज़ हमें डचेस की मिली हैं। ड्यूक की हमें मिली है जेलस, शंकालू और घमंडी, और डचेस का हमें मिला है बहुत ही इनोसेंट, फ्रैंक, चार्मिंग, स्माइलिंग, जेनरस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस प्रकार ये स्टेंजा जो है इसमें हमें दोनों की कुछ क्वालिटी मिलती हैं। अगले वीडियो में हम अगली स्टेंजा की बात करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा।